नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ जनवरी 2022 के 15th ऑफ जनवरी से 31st जनवरी तक के टैरो प्रेडिक्शंस लेके। एंड आई बिलीव कि आपने मेरे ईयरली प्रेडिक्शन जो मैंने किए हैं एंड न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो किए हैं वो आपने देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक संक्षिप्त में आपको बताया कि आपका ये साल कैसा जाएगा। और अब हम रीडिंग कर रहे हैं इस फोर्टनाइट की 15 दिन की, 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। एंड लेट्स सी व्हाट इज इट। अभी तक आपने समझ ही लिया होगा कि बहुत सारी चीज़ों की परतें खुल रही हैं। यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दिस, विद द कोविड पेंडेमिक कमिंग बैक टू यू अगेन, बट यू हैव रेजिलियंस नाउ। और आपको पता है कि आपको उसको कैसे डील करना है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग नाउ। द फर्स्ट इज एरीज. What this says for you. Aries, 15th of January to 31st is you have travel plans. You're going to some place. You're departing from whatever was there last year. आप अपनी जिंदगी में हर चीज को अब बैलेंस करके चलने वाले हैं, बिकॉज वही चैरियट का कार्ड कह रहा है। एंड यू आर ऑल्सो द एम्परर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी टेकिंग वेरी वेरी वाइज डिसीजंस। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे एंड यू विल बी काइंड ऑफ द पिलर ऑफ सपोर्ट टू सम पीपल, बिकॉज दैट्स व्हाट द एम्परर कार्ड इज ऑल्सो सेइंग। पर इस सब के अंदर कहीं अगर आप थोड़े से भी ईगोइस्टिक हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा संभालिएगा, क्योंकि ईगोइस्टिक होने से आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे और आपको बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये आपका कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स, ये आपको ये कहता है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी। Now this is an energy card, and let's see what the energy deck has to say for my dear Arians. And the card which comes out is Angel of Balance. I'm not surprised because ये भी आपके लिए वही कार्ड है, चैरियट का बैलेंस है। तो एंजल ऑफ बैलेंस इज आस्किंग यू टू बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर येन एंड यांग, बैलेंस योर life, your chakras, your everything to move forward in 2022. All the very best to you, my dear Arians. Time for Taurians. Rishabh Rashi. Wow. Rishabh Rashi आपके लिए है the Knight of Wands, that you are मूविंग फॉरवर्ड। आपकी जो प्लान्स हैं उनके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। यू नो व्हाट यू हैव टू डू और आप उसकी तरफ आगे जा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देयर इज सम अप्रिसिएशन इन योर वर्क जोन, देयर इज सम सेलिब्रेशन, सम प्रमोशन, कुड बी एनीथिंग दैट्स कमिंग योर वे। एंड द हाई प्रीस्टेस इज देयर। द फीमेल्स यू गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। आप बहुत इंट्यूटिव होंगी और आप अपने इंट्यूशन से काम लेंगी, यही कहता है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो कुल मिला के दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट some passionate decisions, some work, some new ideas which is going to come, and in fruitification and appreciation. Amazing, amazing, amazing thing for you, my dear Taurians, which is amazing reading for you, 15 days. Let's see what this the angel card healing energy is all tied up. So you know what it is all about. It's all tied up. You there. I mean, it's just how you have to move on and do it. Nobody else will do it. So don't worry about it. God bless you, my dear Taurus. Gemini यानी मिथुन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Gemini आपके लिए आया है the 3 of Wands. 3 of Wands is saying that you want to plan something. आपको कहीं जाने का प्लान करना है, आपको कुछ अपनी जिंदगी में बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आप उसके लिए सोच रहे समझ रहे कैसे एक्सपैंड करना चाहिए। देयर इज सम स्टॉपेज बिकॉज यू आर टेकिंग एनालिटिकल डिसीजन, वही कहता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट कुड भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा लोनली फीलिंग भी हो सकती है। सम पीपल आर लोनली अबाउट सर्टेन थिंग और यू अलूव फ्रॉम समथिंग। और ये टाइम आप ये भी हो सकता है कि आप स्टडी कर रहे हैं कि आपको कैसे आगे जाके ये चीज़ों को बेटर करना है, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, यही कहते हैं कार्ड। थर्ड कार्ड इज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जिंदगी में, द मटेरियलिस्टिक जर्नी एंड द स्पिरिचुअल जर्नी दोनों ही इकट्ठे चल रही हैं। एंड द फीमेल्स, यू आर गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट, वेरी सॉर्टेड, वेरी सेंटर्ड, वेरी कंटेंट with everything that's happening in your life. That's what the cards are there for you. But as far as this card is concerned, it's something which is all in your mind. It's not that it's stopped. It also could be that you are trying to have some finance issues, or you're trying to see how your finances are going to be, how you will work out, because there is something
which you want to expand, and that need finance. So that is also the card is saying for you. Now let's say आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं मिथुन राशि, और आपके लिए कार्ड आता है Angel of Strength. Amazing. This is amazing card, Angel of Strength. It is telling you you have the inner strength, physical strength, mental strength, and the financial strength. So don't worry about it. Just go about it and you will see success in whatever you want to do. God bless you, Gemini. कर्क यानी कैंसर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? लवली. आपके लिए आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि यू नीड सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस. आपको अपनी ज़िंदगी में किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की ज़रूरत है. और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई गाइडेंस स्पिरिचुअल गुरु है, आप भी उनके पास जाइए ये कुछ सलाह मशवरा करने के लिए. देन द कार्ड ऑफ 6 of Pentacles comes it कि there is a financial transaction which is happening for you, Cancerians, कर्क राशि, जो कि या तो आप बिजनेस में कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, पर देयर इज सम ट्रांजैक्शन व्हिच इज हैपनिंग फॉर यू. नाउ द थर्ड इज द डेथ का कार्ड. डेथ का कार्ड इज ऑल्सो अबाउट सम कंप्लीशन व्हिच इज हैपनिंग फॉर यू, व्हिच यू हैव बीन वांटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. लास्ट होल ईयर हैज बीन कर्क राशि के लिए कंप्लीशन होना चाहिए, बट इट्स नॉट रीचिंग इट्स एंड बिकॉज आप कहीं अटके हुए हैं. आपकी अटकन का छुटकारा जो है वो आपको हाई प्रीस्टेस में मिल सकता है. यू हैव सम गुरु, गो फॉर द गुरु, टेक द गाइडेंस ऑफ द गुरु एंड गो फॉरवर्ड टू इट. दैट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग. एंड देयर इज डेफिनेटली मनी. Maybe somebody is giving you, maybe you giving to somebody. There is some definite transaction which is happening in the next 15 days for you. And let's see what is the energy cards for you. Energy card for Kirk. Happy family, which is how you always look forward for happy family. Happy family करने के लिए आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा. You're a very emotional sign. You think from heart. तो अपनी yin and yang energies को आप बैलेंस करिए तो आपको रास्ता मिलेगा. You'll get a happy family that you're looking forward to. God bless you. कैसे? लियो यानी सिंह राशि, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? सिंह राशि, आपकी जिंदगी में तो कोई चैप्टर खत्म हो रहा है, क्योंकि यही कहता है डेथ का कार्ड. डेथ का कार्ड ये कहता है कि देयर इज सर्टेन क्लोजर ऑफ सर्टेन चैप्टर इन योर लाइफ जो आप खुद से करना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट इज द कार्ड सेइंग. एंड ऑल्सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर लव लाइफ, बिकॉज डेथ का कार्ड एंड द 2 of Cups का कार्ड है. You are not certain how to move into your love life. That is what the card is indicating. And as far as your work is concerned, you have a better understanding of your work because you're always tilted towards your work. सिंह राशि, आपको काम अच्छा लगता है, काम की तरफ आप ज्यादा जाते हैं, तो वहां आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया. किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज दैट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. आपको अपना काम कैसे करना है, आपको अपने डेसिग्नेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, आपको अपने सुपीरियर्स का कैसे ख्याल रखना है और आपके जूनियर्स का कैसे ख्याल रखना है, वो आपको पता है अपने काम के बारे में. पर जहां तक आपका ये जो पर्सनल लाइफ का या रिलेशनशिप का जो चैप्टर है आपकी जिंदगी में, वहां पे थोड़ी सी असमंजस है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है. सिंह राशि, प्लीज लुक इनटू दैट बिकॉज देयर इज नो सर्टेन डेथ विच इज गोइंग टू बी. इट्स हाउ यू वांट टू हैंडल द सिचुएशन दैट विल बी द आंसर टू द issue at the moment in hand. Okay, now we'll see what is the energy for Singh Rashi, Kark Rashi, and victory. So you have victory for you because victory is what you achieve. What is successful is different meaning to different people. So this is a victory card for you. Maybe in your work you definitely have victory. Maybe in a personal life you've attained victory. You never know. God bless you, Singh Rashi. Virgo यानी कन्या, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Lovely. आपके लिए है the 4 of Pentacles, 4 of Wands. 4 of Wands is all about fun, celebration, happiness. Whatever you ask for is there. There is some kind of happiness which is coming your way. Maybe किसी friends का कोई birthday, कोई party, कोई celebration. Yes, it's all there for you. 4 of Wands, and it could be some your marriage plans also. Virgo, Kanya Rashi. If you're planning for your marriage, you want to see how it wants to go about it, but there is the Emperor card which is saying सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा. There are something which you have to deal with the government because that could come as a hindrance as your plans of celebration is concerned. That's what the card is saying. But as far as your work is concerned, the Page of Wands is there. Page of Wands is all about you have new people, new clients, new business deals which is going to happen for you, and you will take a very wise decision as far as your work is concerned. But as far as your other things are concerned, there is some delays, there is some decisions to be taken with a higher authority. So look into that and you will find the answers. And let's see what is the energy for you. Energy for Kanya Rashi is
Man holding a coin. Now, man holding a coin, there is somebody who could guide you, who has the financial support. The males जो हैं उनकी ज़िंदगी में they know how to handle the money, how to go about the money, how to invest the money, how to use the money to help people, charity, whatever it's supposed to be. That is a man holding coin is all about. और अगर आप females हैं तो आपके ज़िंदगी में अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है या कुछ है, there are some people coming to going to help you out. Don't worry about it. God bless you workers. तुला यानी लिब्रा, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Amazing, amazing. It's the Fool. The Fool का card is saying that you're going to embark upon some new cycle, new journey, new something that you want to do. कुछ आपके नए creative ideas है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ आप बढ़िए पर बैगेज मत लेके जाइए. अपने जो बैगेज हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़िएगा. As far as your lovers का कार्ड आया है आपके लिए, lovers का कार्ड ये कह रहा है कि you are getting into new relationship. Some people, the youth probably is getting into new relationship and all, and they are going as nonchalant. मतलब देखते ही देखा जाएगा क्या होगा, जाके देखते हैं क्या होता है इश्क के अंदर, वो उनका है दे. और अगर आप कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने पास्ट को भूल के जो कुछ हुआ उसको let the bygones be bygones करके you want to enter this new relationship of yours or reignite the passion in your existing relationship. That's what the card is saying. As far as the Two of Swords is concerned, that has come for you. Now, Two of Swords is also about something in your work thing जो आपको है उसमें clarity नहीं है, your emotions are very high, you don't know how to go about it, but it's all in your mind. So अगर आप उसको address करेंगे, you will get the answers, so nothing to worry about it. So that's the beautiful cards for you, my dear Libra. So तुला राशि, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे जो भी करने की कोशिश आप कर रहे हैं. और देखते हैं एनर्जी कार्ड्स क्या हैं आपके लिए. एनर्जी कार्ड्स आपके लिए आता है लवली, हैप्पी फैमिली. सो इट्स अबाउट हैप्पी फैमिली. आप अपने घर, अपने दोस्तों, अपने किड्स, पेरेंट्स जो भी है आप उनके लिए करने की सोच रहे हैं. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. गॉड ब्लेस यू लिब्रा. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? लवली. It begins with the Five of Wands. Now, Five of Wands is saying there is so much happening, so much clutter in your brains. दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके वाले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं. बिकॉज देयर इज अ टेन ऑफ पेंटिकल. टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट bonhomie, हैप्पी फैमिली, वर्क, विच इज अ total sukoon, contentment in your life that you're looking forward to. Now this contentment will come, but to bring that contentment, आप अपने दिमाग में ना 10 चीजें लेके चल रहे हैं. ऐसे होगा, कैसे करेंगे, ऐसे करूंगी, ऐसे. Breathe. Okay, that's what you have to do. Now the third card is the Temperance. The Temperance card is saying that there is everything happening with the balance in your energy. So आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने की जरूरत है. आप हर तरफ भागे मत, या तक ये कमोशन हो जाएगा, ये मत करिए. आप भागे मत हर जगह. आपको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, समझिए, and everything will be fine for you, as I'm telling you. Temperance is all about bringing that balance in your life that you have to do, and that is what the card is saying. It's amazing card, nothing is wrong about it. It's just the perfect thing that you have to go and just go for it. Your work is good, your life is good. There may be some travel plan that you're working on. That is good for you, Scorpions. Amazing. And let me see what is the energy for you. And the energy for you is Healer of the Ages. You are a healer. Scorpions are always healer. They're amazing souls. आप अपनी spiritual journey करिए. आप अगर आपके पास spiritual journey नहीं है, learn from some gurus how to be calm, how to have that contentment, not the materialistic way, but the spiritual way. Just find it out. Lovely. God bless you, Scorpions. Sagittarians, क्या कहते हैं? आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का. जस्टिस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि अगर आपके कहीं केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसके अंदर आपको जस्टिस मिलेगा. दैट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग. सेकंड कार्ड चैरियट है. यू मेकिंग सम ट्रैवल प्लान्स फॉर श्योर. सेजिटेरियस, धनु राशि वाले, आप लोग ट्रैवल प्लान्स डेफिनेटली बना रहे हैं. कहीं कुछ मूवमेंट है, फॉर दैट श्योर इज देयर. एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड, मे बी द फीमेल्स आर मेकिंग द ट्रैवल प्लान्स. दैट्स फॉर श्योर ओवर हियर. एंड द फीमेल्स, यू आर मोर प्रैक्टिकल, very calculative in your decision. That's what the card is saying. And
maybe somewhere you need to be more cautious of the people who are bitching about you also, because that's all the indication is there. And कुल मिला के मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा बैलेंस रखिए ज़िंदगी के अंदर, because chariot and justice are also about the balance that you have to bring in your life. And let's see what the energy healing card have to say. For Dhanu. Wow, it's the third time, happy family. So अगर आप अपनी ज़िंदगी में happy family जोन देखना चाहते हैं तो बैलेंस लेकर आइए and you will succeed. God bless you, Sagittarius. Capricorns, मकर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? All the cards are swords का कार्ड, very practical time for you. आपके लिए आया है King of Swords, आपके लिए आया है Six of Swords, आपके लिए आया है Eight of Swords. Okay, so King of Swords is saying that you are going to be very practical in your decision making. You will take time, analytical decisions, balance करके चलेंगे. You will take time to understand it, but you will take right decisions. Practical but right decisions. There is definitely some travel which is happening. Maybe it's traveling mentally, the zone from not happening to the happening zone. That's for there. But then again, there is something which you have a baggage, burden on yourself, because the Eight of Swords is saying that बस सामने ही है पर पहुंचूं कैसे, यही चीज हो रहा है. बट पहुंच जाएंगे क्योंकि ट्रैवल का भी है. तो ये अगर आपकी दिमाग की कुंठा है कि सामने है तो पहुंचूं कैसे, तो वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए. आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज फॉर यू, Capricorns. लेट्स सी व्हाट इज द हीलिंग एनर्जी और Where first chakra, Archangel Michael. Amazing. It's the root chakra. Root chakra is all about everything in your life. The base, the money, the foundation. So please do something about your root chakra. उसको energize कीजिए and clean कीजिए. उसको एनर्जाइज करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज वही बेस है, वहीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है. सो जस्ट डू दैट. गॉड ब्लेस यू, कैप्रिकॉर्न. एक्वेरियन यानी कुंभ, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? लवली. आपके लिए है द सिक्स ऑफ वॉन्ड. सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सम प्रमोशन, सम सेलिब्रेशन, समथिंग दैट यू हैव टू be happy about. That for the card there is something like that. But there is something Eight of Swords. Now Eight of Swords is there is some kind of a mental agony that you do not know how to be happy, or this promotion is somewhere, or the celebration is something is stopping it. Probably you can't go, can't reach, whatever in the present scenario. Then there is the Seven of Pentacles. The Seven of Pentacles is all about you've worked hard and you're looking to reap this. So as far as this thing is concerned, I would say that there is some personal happiness definitely in your life in the next 15 days, and you will feel how to go about it. Probably you want to travel for that, you can't travel for the reasons. And then there is some work. Of course, there is some stagnation in your work because thanks to the whole pandemic which is happening again. तो जो आप progress करना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा delay हो सकता है, but it's not forever. It's a gestation time, I would say. Just take it in the flow and don't think too much about it. Let's see the energy. Energy for you is man holding heart. Man holding heart. दिल का मामला है. तो दिल का मामला ये कहता है there is somebody as a person, a male, who has heart which is generous, which is charity, which is loving everybody, which is if you're a female, that man is the perfect partner for you. So if you have anything in your mind that is he going to be the person, don't think about it, just go for it. God bless you, Aquarius. Pisces, Lacrimine. Let's see what, oh my god, amazing. Sun, the world, the Page of Cups. I love your Pisces. I'm also Pisces. Okay, so the Sun is saying your energies are amazing energies. You've got Pisces, मीन राशि, आपके पास Sun है, सूरज चमक रहा है और सूरज की रोशनी जो है आपके कण कण में हर जगह आपको बस प्रफुल्लित कर रही है, हैप्पी कर रही है. The World card is also saying there is definite completion in your life. There is some travel plans you're making.
there is some movement which is there for you, the World card, and the Page of Cups is saying there is some flirtish moment coming in your life. Somebody is trying to propose you, somebody is trying to be very, some lovey-dovey messages coming your way, somebody is bringing you that happiness, and it's amazing feeling because just go with the flow, don't think too much about it. If you allow the energies to flow, they will bring you back amazing energies that will just fulfill your heart and soul and your body. So amazing. I love it. It's just, I don't want to say anything. It's amazing. 15 days till the 31st of January for Pisces. So just don't look back, go ahead. And the energy for you is 4th chakra, Archangel. It's heart chakra. Open your heart. Take all the passion, take all the love, take all the thing that's healing coming your way, Pisces. I can't say this is, open your heart, that's about it. It's amazing, it's beautiful. Just go with it. दिल का मामला है, दिल से काम कीजिए और देखिए फिर आपको कितनी खुशियां मिलती है. So as always, the universe has your back deck, and let's see what the universe has for us. The presence of love will always cast out fear. Amazing. So it says, the presence of love will always cast out fear. तो डर को भगाइए, इश्क को लाइए, जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं. नो फियर को अपनाइए और फिर देखिए जिंदगी कैसे अच्छी चलती है. With that, we come to the end of this episode, and I thank you so very much. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, please write to me, hansa@hotmail.com, and God bless you all. Love and light. Namaste.